चीन देश में फट चुका है एक बहुत ही बड़ा टाइम बॉम्ब, जिसके द्वारा शी जिनपिंग सरकार की आंखों से आंसू जारी होने शुरू हो चुके हैं। जी हां, अब शी जिनपिंग सरकार चीन के लोगों से पत्थर ही पत्थर खाने वाली है, जिसके दौरान जिनपिंग सरकार घायल तो होने ही होने वाली है। इस साथ ही चीन देश धूल में लिपट जाएगा। दरअसल आज जो हुआ है ना, खुदा करे और किसी के साथ ऐसा ना हो। यहां तक कि कुछ देश तो चीन को ऐसा कहने लगे कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। इसने कर्ज के नशे में पूरी दुनिया को डूबा रखा है। इसने पूरी दुनिया के देश को बर्बाद किया ही किया है, बल्कि मासूमों के साथ गलत व्यवहार भी किया है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्या ही हुआ है जो पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं चल रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन ने अपनी गवर्नमेंट के लिए यह LGF व्हीकल तैयार किया है, जिससे कि वहां की लोकल गवर्नमेंट यह LGF नाम का एक बंड तैयार करती है, और वहां पर अलग अलग हर राज्य की जो गवर्नमेंट हैं वो इसे जारी करती हैं, और वहां के जो बैंक्स हैं इन बॉन्ड को खरीदते हैं, जिसे बैंक्स को कहा जाता है कि आप बॉन्ड खरीदिए, उसके बदले आपको हम मोटा ब्याज देंगे। फिर वो दे भी देते हैं। अब जो बैंक है वह कहां से पैसे लाएगा? वो आम लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, लोगों को लालच दे देकर मोटे मोटे पैसे वसूल लेते हैं, और जबरदस्त ब्याज का अब आम लोग अपनी जो जमा पूंजी है वो इन बैंक्स को देना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ ईयर्स के बाद हमें अच्छे से अच्छे पैसे मिलेंगे, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा बम्पर तरीके से। वो अलग अब उस पैसे को इकट्ठा करके वहां के जो बैंक्स हैं वो इन लोकल गवर्नमेंट से ये बॉन्ड खरीद लेते हैं। अब बॉन्ड खरीद लिए, लोकल गवर्नमेंट के पास बिलियंस डॉलर आ गए, तो वो क्या करेंगी? दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि चीन देश के अंदर 13 ट्रिलियन डॉलर्स का एक टाइम बॉम्ब स्टार्ट हो चुका है, और इसे बंद करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की जा चुकी है। कि यह बम है कि बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आप साफ साफ लफ्जों में देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसीलिए अब चीनी सरकार लास्ट कोशिश करने जा रही है, और अगर यह कोशिश भी फेल हो जाती है तो यह लिखकर ले लीजिए कि चीन के अंदर एक ऐसा बॉम्ब फटेगा जो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह बर्बाद कर देगा। और इसी के तहत इन्होंने यह 13 ट्रिलियन डॉलर्स का स्कैम कर डाला है अपने लोगों के साथ भी, और वर्ल्ड भर के तमाम उन निवेशकों के साथ भी जो चीनी सरकार पर भरोसा करके इनकी इकोनॉमी में पैसा लगाते आए हैं। अब क्या है यह स्कैम? दरअसल आप सभी को बता दें कि इस पैसे से, और इसमें से कुछ पैसा देती हैं वह रियल एस्टेट कंपनीज को, यानी कि वो कंपनीज जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऑफिस या फिर पूरे के पूरे शहर खड़े कर देती हैं। अब लोकल गवर्नमेंट से पैसा लेकर वो इस जमीन के टुकड़े में एक छोटा सा पार्ट खरीदती हैं, और वहां पर वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऑफिस दफ्तर फैक्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर देती हैं। अब जब इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, किसी एरियाज में बिल्डिंग बनेंगी, ऑफिस बनेंगी, तो ये बात जाहिर सी है कि उसके आसपास की जो सरकारी जमीन है उसकी वैल्यू भी बढ़ने लगेगी, जिसे लोकल गवर्नमेंट ने बॉन्ड बेचकर खरीदा था। और यहीं पर आता है लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉफिट्स। इनफैक्ट जब जमीन की वैल्यू बढ़ने लगती है तो लोकल गवर्नमेंट उस महंगी जमीन को और अन्य कंपनीज को, या फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनीज को, या फिर आम लोगों को महंगे दरों पर बेचती है, उससे मुनाफा काटती है। मुनाफे में से कुछ पैसे से वो अपना लोन चुका है, यानी कि जब उन्होंने बॉन्ड खरीदा था तो उस बॉन्ड के बदले उन्हें ब्याज भी देना है और उस पैसे को भी लौटाना है। कुछ वर्षों के बाद लोकल गवर्नमेंट क्या करती है कि उस जमीन को बेचना शुरू कर देती है, जिसके दाम बढ़ गए हैं बिल्डिंग फैक्ट्रीज और ऑफिस बनने से। तो उस जमीन को बेचकर जो पैसा आता है कुछ वह अपने पास रखती है, बाकी का वह दे देती है बैंक्स को, उनसे जो बॉन्ड खरीदे थे, यानी कि जो उनसे कर्ज उठाया था उस लोन को चुका है। अब सवाल यह उठता है कि ये LGF नाम का टाइम बॉम्ब है क्या? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इनफैक्ट आपने अक्सर सुना होगा कि चीन ने पिछले 24 सालों में अपनी इकोनॉमी को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया है, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए अपनी इकोनॉमी को अलग अलग ट्रिक्स अपनाकर बढ़ाया है, सही तरीके नहीं अपनाए हैं। नंबर 2 के काम करके अपनी इकोनॉमी को यह करीबन $19 ट्रिलियन
जी हां, 19 ट्रिलियन डॉलर्स तक ले गए हैं। लेकिन इसके पीछे है एक आर्टिफिशियल तरीका। क्या है वो तरीका? इसका नाम है LGF वाव, यानी कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल है। दोस्तों, चीन के अंदर 10 से 15 सालों तक सब कुछ ठीक भी चला, लेकिन नया साल आया 2019, उसमें कोरोना काल था। चीन के अंदर जो प्रॉपर्टी मार्केट का बूम था, सडनली से वह क्रैश होना शुरू हो गया। लगभग मान ही लो कि डाउनफॉल में चला गया और चीन के अंदर प्रॉपर्टी के दाम गिरने लगे। चीन में जिन फ्लैट की कीमत $1 लाख, वह गिरते गिरते 30 से 35 हजार तक आ गए। जी हां, 70% पर यहां कीमतें गिरी, जिससे कि आम लोगों ने प्रॉपर्टी में पैसा लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। जिससे हुआ यह कि जो ये लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग व्हीकल थी, ये कोलापलूर, हम उसे बेचकर लोन चुका देंगे, वह नहीं हुआ, जिससे कि बैंकों को पैसा नहीं मिला, और बैंकों को पैसा नहीं मिला तो आम लोगों का पैसा भी वह वापस नहीं लौटा पाए। और दोस्तों, चीनी सरकार जो इस टाइम बम को रोकने की कोशिश कर रही है, वो रोक तो नहीं सकती, बस इसे कुछ देर के लिए टाल सकती है। लेकिन उसके बाद जो होगा वह टाइम बम भी नहीं होगा, वह तो न्यूक्लियर बम होगा, क्योंकि विदेशी लोन का जो ब्याज होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, और सबसे खास बात, जो तमाम दुनिया भर में चीन के दुश्मन देश फैले हुए हैं, उनका जो दबाव होगा उसे चीन नहीं झेल पाएगा। और सबसे खास बात याद रखिएगा, चीन के पास अमेरिका जैसी लग्जरी नहीं है। अमेरिका पर लोन भले ही 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर्स का हो, लेकिन उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है अमेरिकी डॉलर के नाम का। वो कुछ हद तक अपने कर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, डॉलर को छापक, लेकिन चीन ऐसा कतई नहीं कर सकता। उसकी इकोनॉमी और उसकी जो करेंसी है युआन, वो इसे अलाउ नहीं करती। इसलिए देखने वाली बात होगी चीन अपने इस LGF नाम के ब्रह्मास्त्र को उसी के खिलाफ नासूर बनने से कैसे रोकेगा। वैसे इस पर आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आइए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका एनुअल थ्रेट असेसमेंट नाम की एक रिपोर्ट को हर साल निकालता है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भले ही वर्ल्ड का ध्यान इस समय रूस यूक्रेन वॉर और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहे वॉर में हो, लेकिन भारत और चीन के बीच बने टेंशन से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद अभी भी बना हुआ है और दोनों देशों की सेना जिसकी तस बॉर्डर पर खड़ी हुई है। हालांकि दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर अभी भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी एग्रीमेंट नहीं बनी है। हाल ही में भारतीय विदेश मिनिस्टर डॉ.एस. जयशंकर अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ भी जब मिले थे एसो समिट की साइडलाइन में, तब दोनों देशों का जो फोकस था वह सीमा पर तनाव को कम करने को लेकर था। वहीं अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सेना भारतीय सीमा पर लंबे समय तक तैनात रह सकती है और अमेरिका की इस रिपोर्ट को बल देती है। हमारा अगला आर्टिकल आप मनी कंट्रोल का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि 20,000 सैनिक 6 महीने से 1 साल की पोस्टिंग पर इंडियन लिमिट के पास भेजे गए हैं। और यह आर्टिकल ज्यादा पुराना नहीं, बल्कि 2 जुलाई का है। वहीं कुल मिलाकर अमेरिकन रिपोर्ट में भी इस बात की कैलकुलेशन की गई है कि भारतीय बॉर्डर के पास एक्स सिंबल में 400 किलोमीटर के फ्रंट पर लगभग 20,000 सैनिक है, जो कि 32 किलोमीटर सीमा पर फैले हुए हैं। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें। तो चलो, हम मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।